ईमानदार लेकिन लालची व्यापारी रहता था, जिसका नाम था लक्ष्मीदास। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी क्योंकि वह मेहनती था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसका एक दोष था, वह बहुत लालची था। लक्ष्मीदास का व्यापार था एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाना। कभी वह मसाले ले जाता, कभी चावल गेहूं, कभी कपड़े, तो कभी लकड़ी या लोहे का सामान। उसके पास कई बैलगाड़ियां और घोड़े थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा सबसे खास था, राजा। राजा कोई आम घोड़ा नहीं था। वह दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही बुद्धिमान, शांत और समझदार भी। उसके शरीर का रंग चमकीला भूरा था, आंखें गहरी और भावपूर्ण। गांव के लोग कहते थे कि राजा इंसानों की बातें समझता है। राजा बचपन से ही लक्ष्मीदास के पास था। उसने उसे एक मेले से खरीदा था जब वह बहुत छोटा था। समय के साथ राजा बड़ा हुआ, मेहनती हुआ और लक्ष्मीदास का सबसे भरोसेमंद घोड़ा बन गया। लेकिन समय बीतने के साथ लक्ष्मीदास का लालच बढ़ता गया। वह राजा से ज्यादा काम लेने लगा। अब वह एक ही ट्रिप में दो शहरों का माल लादता। राजा हिनहिनाकर विरोध करता, पर लक्ष्मीदास की आंखें पैसों से अंधी हो चुकी थी। एक दिन लक्ष्मीदास को एक बड़ा सौदा मिला। पास के जिले नवगांव से 30 बोरी चावल और 15 बोरी मसालों को 150 किलोमीटर दूर महानगर तक पहुंचाना था। अगर वह समय पर पहुंचा देता तो उसे दोगुना दाम मिलना तय था। लक्ष्मीदास ने बिना सोचे समझे ये भारी भरकम सामान एक ही गाड़ी में भर दिया और राजा को जोत दिया। राजा ने गाड़ी की ओर देखा, फिर लक्ष्मीदास की आंखों में। वह धीरे से हिनहिनाया, जैसे कह रहा हो, इतना बोझ ठीक नहीं है मालिक। लेकिन लक्ष्मीदास ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, चल राजा, आज अगर तू ये ट्रिप पूरा करवा देगा तो तेरे लिए बढ़िया चारा लाऊंगा। राजा जानता था कि यह वादा भी बाकी वादों की तरह खोखला था। फिर भी वह चला। लंबा रास्ता और जंगल का भय। महानगर पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। बीच में पहाड़ी इलाका था, फिर एक गहरा जंगल और फिर एक नदी जिसे एक पुराने लकड़ी के पुल से पार करना होता था। पहले दिन तो यात्रा ठीक ठाक रही। रात में वे एक गांव में रुके। राजा थक कर चुपचाप लेट गया। दूसरे दिन जब वे जंगल में पहुंचे तो अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिर आए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। कीचड़ से रास्ता फिसलन भरा हो गया। राजा फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। लक्ष्मीदास बेचैन था, वह बस समय पर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, अंधेरा छा चुका था। बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था। लकड़ी का पुराना पुल अब और भी कमजोर लग रहा था। राजा ने पुल के सामने खड़े होकर हिनहिनाना शुरू किया। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लक्ष्मीदास चिल्लाया, चल, तू डरपोक हो गया है क्या? इतने सालों की सेवा का ये सिला देगा? चल वरना कोड़े पड़ेंगे। राजा टस से मस नहीं हुआ। उसने जमीन की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने राजा को देखा, फिर लक्ष्मीदास से कहा, बेटा, ये घोड़ा साधारण नहीं है। ये कुछ समझ रहा है जो तू नहीं समझ पा रहा। आज अगर तू इसकी बात नहीं मानेगा तो जीवन भर पछताएगा। लक्ष्मीदास ने साधु को झटकते हुए कहा, मुझे देर हो रही है बाबा। व्यापार में समय की कीमत होती है। साधु मुस्कराया और बस यही कहा, तो फिर जो होना है होने दो। राजा अचानक पीछे मुड़ा और रथ को लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। लक्ष्मीदास कुछ समझ पाता
इससे पहले ही वह आधे किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। वह चिल्लाया, पगला गया है क्या? कहाँ जा रहा है? राजा जंगल के अंदर एक ऊंचे टीले पर पहुंचा और वहां रथ को रोका। वह वहीं खड़ा रहा। लक्ष्मीदास गुस्से से कांपता हुआ वहां पहुंचा और चिल्लाया, क्यों नहीं चला तू पुल पर? तभी जोर की आवाज आई, धड़ाम। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। लकड़ी का पुल बारिश के भार और बहाव के दबाव से टूट चुका था। नदी की तेज धार ने पुल के टुकड़ों को अपने साथ बहा लिया। लक्ष्मीदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर राजा ने जिद न की होती तो वह आज जिंदा न होता। वह फर्श पर बैठ गया, कांपते हाथों से राजा की पीठ सहलाई और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। माफ कर दो राजा, मैंने तुझे हमेशा एक जानवर समझा, पर तू तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकला। राजा धीरे से हिनहिनाया, मानो कह रहा हो, देर से ही सही, पर तूने समझा तो सही। लक्ष्मीदास ने अब जीवन में एक नई शुरुआत की। वह राजा को अब सिर्फ घोड़ा नहीं, अपना साथी और सलाहकार मानता था। वह हर काम में राजा की स्थिति, उसकी थकावट और सलाह को प्राथमिकता देता। वह गांव के बच्चों को राजा की कहानी सुनाता। बच्चों, बुद्धिमत्ता सिर्फ इंसानों की संपत्ति नहीं होती। जानवर भी समझदार होते हैं, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन गांव में उसकी इज्जत किसी राजा जैसी थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। बच्चे उसकी पीठ पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाते। राजा की अंतिम यात्रा समय ने धीरे धीरे राजा को थका दिया। एक दिन वह सुबह उठा, आसमान की ओर देखा और चुपचाप जमीन पर लेट गया। लक्ष्मीदास दौड़ा आया, उसके सिर को अपनी गोद में रखा और बोला, तू हमेशा मेरे लिए राजा ही रहेगा, मेरा जीवन रक्षक। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके जाने के बाद लक्ष्मीदास ने एक स्मारक बनवाया, बुद्धिमान घोड़े राजा की समाधि। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जानवरों को कभी छोटा न समझो। उनमें भी भावना, बुद्धि और समझदारी होती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समझ और संवेदना उसे बचा सकती है। प्रकृति और प्राणियों की भाषा समझने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है।